नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद ही चर्चित टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं और यह टॉपिक जुड़ा हुआ है ओपेक प्लस के खिलाफ अमेरिका आजमाएगा नोपेक। यानी कि नोपेक क्या है, इसके बारे में आज की चर्चा में हम समझेंगे और साथ ही ओपेक प्लस क्या है इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ओपेक ने क्या ऐसा किया है, ओपेक प्लस ने क्या ऐसा किया है ताकि अमेरिका उसके खिलाफ खड़ा हो रहा है और वह क्या आजमाने की बात कर रहा है, तो नोपेक आजमाने की बात कर रहा है। नोपेक का मतलब क्या होता है, ओपेक का मतलब क्या होता है और ओपेक प्लस का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें आज की चर्चा में हम ब्रीफ में समझने की कोशिश करेंगे। और इस कंटेक्स्ट में वैश्विक जगत में या फिर कह सकते हैं कि भू राजनीति में, जियो पॉलिटिक्स में क्या कुछ गतिविधियां देखी जा रही हैं, इसके बारे में भी हम समझेंगे। और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि भारत के कंटेक्स्ट में यह जो खबर है, यह खबर किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो इन सभी डायमेंशंस पर आज की चर्चा में हम लोग एक एक करके बातचीत करेंगे। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और इस समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ बातें इसमें कही गई हैं। पहली बात जो यहाँ पर आप पैनल पर देख रहे होंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि अमेरिका नोपेक विधेयक को पारित करने की ओर अग्रसर है। ठीक है, अब नोपेक का मतलब क्या होता है, ये आपको समझने की आवश्यकता है। नोपेक का मतलब क्या होता है, ये आप यदि समझ जाएंगे तो फिर इसके आधार पर जो अन्य आयाम है आज की चर्चा में, उसे भी आप एक एक करके समझ सकते हैं। नोपेक का मतलब यहाँ पर यह है कि नो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स। ठीक है, NOPEC नोपेक, यानी कि नो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स। कार्टेल्स का मतलब क्या होता है, कार्टेल्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक संघ के तौर पर, एक व्यापारिक संघ के तौर पर इसे देखा जा सकता है। और इसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पर क्या बात की जा रही है कि नो ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कार्टेल्स, यानी कि तेल और पेट्रोलियम के आयात से संबंधित जो संघ है, उन्हीं के अगेंस्ट में एक विधेयक लाने की बात की जा रही है। किसके द्वारा, तो अमेरिका के द्वारा। और इस संदर्भ में ही आगे की सारी चर्चाएं डिपेंड करती हैं। यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि अमेरिका ने बीते मई माह में ही इस बिल के कंटेक्स्ट में गतिविधियां अपनाई थी। मई 2022 में ही अमेरिका की सीनेट जुडिशियरी समिति के द्वारा इसे पारित कर दिया गया था, इस पर अप्रूवल मिल गया था। ठीक है, और उसके बाद आगे की कार्रवाई के कंटेक्स्ट में यहाँ पर यह जरूरी था कि जो अमेरिकी संसद है, यानी कि जो अमेरिका का सीनेट है और जो उसका जो प्रतिनिधि सभा है, उसके द्वारा इस बिल को पारित किया जाए। और देन फिर क्या हो, देन फिर राष्ट्रपति के द्वारा, अमेरिका के जो राष्ट्रपति जी हैं जो बाइडेन साहब, उनके द्वारा जब हस्ताक्षर कर दिया जाएगा तब यह बिल पारित हो जाएगा। ठीक है, इस बिल का मकसद क्या है, इस बिल का मकसद है कि अमेरिकी उपभोक्ताओं और कारोबार की रक्षा करना। क्लियर, किसकी रक्षा करना, तो अमेरिका के जो कंज्यूमर्स हैं, अमेरिका के जो उपभोक्ता हैं और जो बिजनेसेस हैं, कारोबार हैं, व्यवसाय हैं अमेरिका में, उनकी रक्षा की जाए। साथ ही यहाँ पर यह ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी संसद से पारित होना और अमेरिकी राष्ट्रपति का हस्ताक्षर इसमें अभी बाकी है। लेकिन हाल के समय में यह जो टॉपिक है, यह टॉपिक आखिर चर्चा में क्यों आया, नोपेक के बारे में क्यों आखिर चर्चा हो रही है, क्योंकि मई में ही इसके संदर्भ में एक बार गतिविधि चल चुकी है कि नहीं, और उसके बाद अभी तक इस पर कोई एज सच फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। लेकिन हालिया घटनाक्रम क्या ऐसा हुआ है जिसके बाद इसको लेकर करके फिर से एक माहौल दिखा जा रहा है। और इस संदर्भ में ये समझने वाली बात है कि इस संदर्भ में जो ओपेक प्लस है वह कहां पर आकर करके टिकता है। ओपेक प्लस की ऐसी क्या कार्रवाई है जिसके कारण अमेरिका जो है नोपेक को लेकर करके अब विचार
कर रहा है कि यदि हम इस कानून को अपना लेंगे तो फिर इससे हमारे यहाँ के जो उपभोक्ता हैं और हमारे यहाँ के जो कारोबारी हैं इनको फायदा हो सकता है। क्लियर? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अमेरिका के जो लॉबी ग्रुप हैं, अमेरिका का एक लॉबी ग्रुप है एपीआई, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट। लॉबी ग्रुप है यानी कि ये लॉबिंग करता है, कुछ लोगों के साथ मिलकर करके ये लॉबिंग करता है किसी भी निर्णय के कंटेक्स्ट में, किसी भी अमेरिकी सरकार के कदम के कॉन्टेक्स्ट में। और इस संदर्भ में एपीआई जो है यहाँ पर विरोध दर्ज करा रहा है कि इससे अमेरिकी तेल और गैस उत्पादकों को भी नुकसान हो सकता है। किसको नुकसान हो सकता है? तो अमेरिका के जो तेल और गैस के उत्पादक हैं उनको भी इससे नुकसान हो सकता है, और साथ ही बाजार में अस्थिरता की स्थिति आ सकती है। ये दो जो पहलू हैं ये यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और इसके किसके कंटेक्स्ट में? तो एपीआई यानी कि अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने इस तरीके से एक आशंका जताई है कि यदि अमेरिका नोपेक को लागू करता है, नोपेक अधिनियम लाता है, तो फिर उससे एक इम्पैक्ट, एक बैड इम्पैक्ट, एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किस पर? तो अमेरिका में जो भी तेल और गैस के उत्पादक कंपनियां हैं उन पर इसका एक बुरा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये समझिएगा कि जो ओपेक प्लस है ना, ओपेक प्लस का मतलब क्या हुआ और ओपेक का मतलब क्या हुआ? देखो, ओपेक का मतलब आपने यदि कभी पढ़ा होगा इसके बारे में, तो जो ओपेक है यह है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये है ओपेक। ठीक है, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। ईरान, इराक, वेनेजुएला, है ना, कुवैत, ये सभी जो देश हैं इसमें शामिल हैं। वर्तमान में इसमें टोटल 13 देश इसमें शामिल हैं। टोटल 13 देश इसके सदस्य देश हैं एट प्रेजेंट। लेकिन और जब हम ओपेक प्लस की बात करते हैं तो ओपेक प्लस में इन 13 देशों के साथ में प्लस 11 कंट्रीज हैं। प्लस 11 कंट्रीज हैं, 11 देश और इसमें शामिल हैं। और उनमें कौन है? उनमें एक रूस भी है। ठीक है ना, उनमें एक रूस भी है। और ये ध्यान रखिएगा कि ओपेक में न भारत है और न ही कौन है, न ही अमेरिका है। ठीक है, अब यहाँ पर यह समझने वाली बात है कि ओपेक प्लस देशों ने क्या कदम उठाया है और क्यों अमेरिका जो है इनके अगेंस्ट में नोपेक की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इन चीजों को इंटरलिंक कर सकते हैं। अभी तक हमने जो जिक्र किया उसमें यह जिक्र किया कि अमेरिका नोपेक की बात कर रहा है, नोपेक का मकसद क्या है, और साथ ही जो एपीआई है, एपीआई इसके अगेंस्ट में अपने कुछ बातें रख रहा है। ठीक है, जो दूसरा जो इस चर्चा से संदर्भित महत्वपूर्ण पार्ट है, महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो यही है कि भाई ओपेक प्लस आखिर क्या ऐसा कदम उठा रहा है जिसके कारण अमेरिका ने नोपेक की बात कह दी है, और नोपेक जो है क्यों इस तरीके से प्रभावी हो सकता है। क्लियर? जो ओपेक प्लस है इनका कहना है कि भाई हम गैस और तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनजर किस चीज में कटौती करेंगे? तो उत्पादन में कटौती करेंगे, है ना। ये कह रहा है ओपेक प्लस ने हाल ही में जो निर्णय लिया है, और ये कई समाचार चैनलों में इस पर जिक्र भी आया है, डिस्कशन भी किया गया है, चर्चा भी की गई है, समाचार पत्रों में भी इस बारे में खबरें आई हैं कि जो ओपेक प्लस है ये नवंबर माह से 20 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से क्या करेगा? तेल के उत्पादन में कटौती करेगा। ठीक है ना, 20 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से ये क्या करेगा? ये तेल के उत्पादन में कटौती करेगा। तेल उत्पादन में कटौती, ठीक है ना, तेल उत्पादन में कटौती की बात कर रहा है कौन? तो ओपेक प्लस। कब से? तो नवंबर से, है ना, नवंबर माह से, नवंबर 2022 से। अब ये नहीं सोचना कि अच्छा अब तो 2022 समाप्ति हो रहा है तो 2023 से हो सकता है, नहीं, लेकिन ये
नवंबर 2022 से ही होने वाला है। 20 लाख बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादन में कटौती की बात जो ओपेक प्लस ने की है, इसी को लेकर करके सनसनी अब पूरे मार्केट में फैल गई है और इसी के कंटेक्स्ट में अमेरिका ने नोपेक की बात कही है। नोपेक में जो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि जो नोपेक है उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें यह कहा जा रहा है हम इसके माध्यम से अपने यहाँ पर यानी कि अमेरिका में जो एंटी ट्रस्ट लॉ है ना, एंटी ट्रस्ट लॉ है, उसमें कुछ हम फेरबदल करेंगे और उसके जरिए जो अभी तक इन ओपेक कंट्रीज को हमने अपने यहाँ पर मुकदमा चलाने के कंटेक्स्ट में जो एक छूट दे रखी थी, जो एक संरक्षण दे रखा था, वो संरक्षण हम नहीं देंगे और हम उनके अगेंस्ट में हम अपने यहाँ पर मुकदमा चलाएंगे, है ना। ये कौन कह रहा है? तो ये अमेरिका कह रहा है। किसके माध्यम से? तो नोपेक बिल के माध्यम से। फिर से समझिएगा कि नोपेक बिल के माध्यम से अमेरिका चाह रहा है कि जो अपने यहाँ पर जो अमेरिका में एंटी ट्रस्ट लॉ है, एंटी ट्रस्ट कानून है, उसमें कुछ बदलाव ला करके और ओपेक कंट्रीज को अभी तक इस कानून से, इस संदर्भ में जो भी मुकदमे की कार्यवाही होती थी उसमें जो एक प्रतिरक्षा इन देशों को मिली हुई थी, उस प्रतिरक्षा को अब समाप्त कर देगा अमेरिका और उनके अगेंस्ट में अपने यहाँ मुकदमा चलाएगा। क्यों मुकदमा चलाएगा? कि भाई आप जो है तेल का उत्पादन घटा रहे हैं, इसी को लेकर करके मुकदमा चलाएगा। क्लियर? तो यहाँ पर जो तेल उत्पादक देश हैं उनमें एक खलबली सी मच रही है। हालांकि यह भी एक विचित्र सी बात लग रही है और आपको भी लग रही होगी ये विचित्र सी बात कि भाई अमेरिका अपने यहाँ के कानून के आधार पर दूसरे देश को कैसे जो है कटघरे में खड़ा कर सकता है, लेकिन वर्तमान में तो यही स्थिति देखी जा रही है। अब ये कैसे वो अप्लाई करेगा, ये आने वाले समय में ही इसको देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन अमेरिका ने इस तरीके का जो विधेयक है इसी के कंटेक्स्ट में लाया भी है ना। तो यहाँ पर ये चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, ये समझ लेना है कि भाई जो ओपेक प्लस है, ओपेक प्लस ने उत्पादन में कटौती के कंटेक्स्ट में जो कदम उठाया है उसका आधार क्या है? तो उसका आधार यह है कि ओपेक प्लस कंट्रीज को लग रहा है कि यूरोप में फिर से मंदी की स्थिति आ सकती है और साथ ही यूरोपीय देशों के द्वारा रूस पर जो प्रतिबंध लगाया गया है उसके कारण से ही ये निर्णय लिया गया है। कुछ ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है कि ओपेक प्लस में जो 11 देश शामिल हैं उसमें रूस भी शामिल है और आपको पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच में बीते 6, 7, 8 महीने से जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, इसके अगेंस्ट में जो अमेरिका सहित अन्य जो पश्चिमी देश हैं वो इसका विरोध करते रहे हैं और रूस को कहीं ना कहीं तेल का निर्यात करने से जो भी उसको धन की आमदनी होती है उसका उपयोग वो किस में कर रहा है? तो इस युद्ध में कर रहा है ना। तो इस कंटेक्स्ट में हाल के समय में अमेरिका और जो यूरोप के कुछ देश हैं उन्होंने किस पर प्रतिबंध लगाया? तो रूस पर प्रतिबंध लगाया। जब रूस पर प्रतिबंध लगाया तो रूस ने हो सकता है कि ओपेक कंट्रीज के साथ में मिल करके और इस तरीके का कदम उठाने का निर्णय लिया हो, है ना। एक ऐसी भी संभावना जताई जा रही है और इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्लियर? तो ये सारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन यहाँ पर निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो चर्चा के अंत में एक महत्वपूर्ण बिंदु है उसे भी यहाँ पर डिस्कस करना जरूरी है और वह महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि भाई भारत का इस पूरे मामले में क्या लेना देना है, भारत की स्थिति इस पूरे मामले में क्या है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब ओपेक प्लस के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वह नवंबर माह से 20 लाख बैरल प्रतिदिन के हिसाब से तेल के उत्पादन में कटौती कर देगा, तो फिर भारत के लिए वह एक नकारात्मक संकेत दिखा सकता है, दर्शा सकता है, क्योंकि भारत जो है बड़ी मात्रा में तेल का आयात करता है इन्हीं देशों से, है ना, खाड़ी देशों से तेल का आयात करता है और ऐसे में भारत में जो एक उपभोग की स्थिति है उसमें कटौती हो सकती है। इससे क्या होगी? महंगाई में बढ़ोतरी भी हो सकती है। और आपको पता है कि हाल के समय में एक त्योहार का जो वातावरण बना हुआ है, इस त्योहार के वातावरण में
अधिक से अधिक मात्रा में तेल और गैस की खपत हो रही है, कंज्यूमर्स इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और ऐसे में डिमांड बढ़ रही है। और जबकि सप्लाई जब कम होने की बात चल रही है, तो एक तरफ डिमांड बढ़ रही है, दूसरी तरफ सप्लाई कम हो रही है, तो इसका जो एक रिजल्टेंट होगा, कि जो प्रतिफल होगा, वो प्रतिफल क्या होगा? वह प्रतिफल यही होगा कि महंगाई में बढ़ोतरी होगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी और बाजार की जो अर्थव्यवस्था है वह चरमरा सकती है। ठीक है, तो इस कंटेक्स्ट में भारत सरकार को यहाँ पर इस आने वाले समय में जो एक स्थिति सामने आ सकती है, इसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार को कदम उठाना होगा। क्लियर? यहाँ पर आपको ये चीज़ें समझने लायक हैं, और इस कंटेक्स्ट में जो मैंने आपको पूरा का पूरा घटनाक्रम बताया है, किस तरीके से ओपेक प्लस देशों ने कदम उठाया है, किस तरीके से अमेरिका ने इनके अगेंस्ट में नोपेक की बात कही है, एंटी ट्रस्ट लॉ के माध्यम से जो अमेरिका इन पर नकेल कसने की कोशिश करना चाहता है, ये सारी चर्चा हमने यहाँ पर की। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि भाई जिस एंटी ट्रस्ट लॉ या एंटी ट्रस्ट कानून की का वो अमेरिका हवाला दे रहा है, वो दरअसल है क्या? एंटी ट्रस्ट क्यों हम कह रहे हैं, है ना? एंटी ट्रस्ट यहाँ पर दोस्तों ये है कि पहले क्या होता था, ट्रस्ट होता था, है ना? ट्रस्टीशिप के बारे में आपने सुना होगा कि जो ट्रस्ट होते थे वो किसी पार्टिकुलर इकोनॉमिकल एक्टिविटी या फिर आर्थिक गतिविधियों पर उन्हीं का नियंत्रण होता था। ठीक है, और वे अपने स्तर से उसे अंजाम देते थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, कह सकते हैं कि बाजार की जो खुली नीति होनी चाहिए, खुले बाजार की जो नीति होनी चाहिए, स्वतंत्र व्यापार होना चाहिए, स्वतंत्र बाजार होना चाहिए, इससे वो अलग काम करते थे। ठीक है, तो इन्हीं के अगेंस्ट में, इन ट्रस्ट के अगेंस्ट में अमेरिका में जो लॉ लाया गया, जो कानून लाया गया, उसी को एंटी ट्रस्ट लॉ कहा गया। ठीक है, यानी कि ये क्या करता है, एंटी ट्रस्ट लॉ का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगे, खुले बाजार की नीति को हम प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है ना, और इसी के आधार पर अमेरिका ने यहाँ पर बात कही है कि हम इनके अगेंस्ट में, ओपेक कंट्रीज या फिर कहें ओपेक प्लस कंट्रीज के अगेंस्ट में हम जो है यहाँ पर मुकदमा चलाएंगे, क्योंकि ये जो है खुले बाजार की नीति और प्रतिस्पर्धा का जो है मजाक उड़ा रहे हैं, और इस तरीके से ये जो पूरी की पूरी स्थिति है, यह स्थिति कैसे भी करके हमें नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें अमेरिका के माध्यम से की जा रही है। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम इन सभी पहलुओं के विस्तार से समझने की कोशिश की है। इस चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, सवाल एक बार देख लीजिए, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाया गया नोपेक विधेयक क्या है, और ओपेक प्लस के हालिया फैसले के संदर्भ में इसके औचित्य की चर्चा कीजिए। दो खंड में यह सवाल बनाया गया है। पहला खंड बहुत ही आसान सा है, नोपेक विधेयक के बारे में बताना है, नोपेक का फुल फॉर्म बताना है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरीके से यह कानून जो है ओपेक प्लस कंट्रीज के अगेंस्ट में यह खरा उतर सकता है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में आप इसके माध्यम से बता सकते हैं। और ओपेक प्लस ने जो हालिया फैसला लिया है, जो तेल के उत्पादन में कटौती या फिर कहें घटोतरी की बात कही है, उसके संदर्भ में आपको बताना है और इसके औचित्य की चर्चा करनी है कि क्या अमेरिका के द्वारा उठाया गया यह कदम ये फ्रूटफुल हो सकता है या फिर इसके कुछ और भी परिणाम देखे जा सकते हैं। ठीक है ना, इन सभी चीजों की चर्चा आप यहाँ पर कर सकते हैं और इसके आधार पर आप इसका एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो आज के मुद्दे की बात कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।